नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, आज की इस क्लास में बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके जीएस का क्लास लेकर आए हैं। आज की इस क्लास में टोटल 60 क्वेश्चंस आपको करवाएंगे और यकीन मानिए दोस्तों, ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिनका पेपर अभी बिहार पुलिस कांस्टेबल का बाकी है, यानी जिनका पेपर अभी होने वाला है, उनके लिए रामबाण क्लास है। आपको आज का ये क्लास कंप्लीट देख लेना है। एक चीज़ और साथियों, अभी जिनका भी पेपर बाकी है बिहार पुलिस कांस्टेबल का, आपका पेपर कब है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नाट्य शास्त्र भारत के शास्त्रीय नृत्य का मुख्य स्रोत है। ये किसके द्वारा लिखा गया है, यानी नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है, तो करेक्ट आएगा भरत मुनि। यानी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भरत मुनि, जिन्होंने नाट्य शास्त्र की रचना की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई व चौड़ाई का क्या अनुपात है। हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों ध्यान से देखिएगा, हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो है वो है 3:2, यानी 3:2। याद रखना, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, 3:2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमीर महाकाव्य के लेखक कौन है। देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमीर महाकाव्य के लेखक कौन है, याद रखना, करेक्ट आएगा नयन चंद्र। नयन चंद्र ने ये महाकाव्य जो है हमीर, इसकी रचना की थी। नेक्स्ट है, किसके द्वारा 1917 में मणिपुरी नृत्य को शांति निकेतन में प्रवेश दिलाने के बाद यह पूरा देश में लोकप्रिय हो गया। यानी 1917 में मणिपुरी नृत्य को शांति निकेतन में किसने प्रवेश दिलाया था, जिसके बाद से मणिपुरी नृत्य पूरे देश में लोकप्रिय हो गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत के जो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, उनमें से एक मणिपुरी नृत्य भी है, जो मणिपुरी राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो याद रखना, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, रेड क्रॉस किसका प्रतीक चिन्ह है। तो ये जो रेड क्रॉस होता है, ये किसका प्रतीक चिन्ह है, तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टरी सहायता एवं अस्पताल का। आगे देखिए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का संबंध किस क्षेत्र से है। तो साथियों, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का संबंध किस क्षेत्र से है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भाई ये एक्टर हैं, एक्टिंग करते हैं, यानी हीरो। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, अभिनय या अभिनेता से संबंधित है। रविंद्रनाथ टैगोर इनमें से क्या थे, चित्रकार, कवि, लेखक या सभी। तो रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो वो चित्रकार भी थे, कवि भी थे, लेखक भी थे। राइट है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको साथियों 1913 में क्या मिला था, तो भाई नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि के लिए, और नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता ये पहले भारतीय भी हैं, याद रखना। मेघा पाटकर को इनमें से किस रूप में पहचाना जाता है। तो देखिए, मेघा पाटकर की बात करें तो उनको सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाना जाता है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक कार्यकर्ता। अगला क्वेश्चन है, पोस्को नामक स्टील कंपनी किस देश की कंपनी है। तो ये जो साथियों कंपनी है एक पोस्को, ये एक स्टील कंपनी है। ठीक है, ये किस देश की कंपनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आएगा साउथ कोरिया की, यानी दक्षिण कोरिया की। ये जैसे कि आपने देखा होगा, टिस्को कंपनी जो है वो टाटा की है, यानी भारत की है। उसी प्रकार ये पोस्को एक स्टील कंपनी है जो कि दक्षिण कोरिया की है। आगे देखिए, नेक्स्ट है, नरेंद्र कोहली का उपन्यास न भूतो न भविष्यति किस पर आधारित है। तो भाई नरेंद्र कोहली द्वारा रचित ये उपन्यास है न भूतो न भविष्यति, जो कि किस पर आधारित है, तो याद रखिएगा स्वामी विवेकानंद जी पर। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस मंत्रालय की ओर से दिया जाता है। तो ध्यान से देखिए, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है ये किस मंत्रालय की ओर से दिया जाता है, करेक्ट आएगा सूचना और प्रसारण मंत्रालय की तरफ से। साथियों, आज ही मैंने एक क्लास अपलोड किया है जिसमें बायोलॉजी के पूरे 150 प्रश्न हैं एक ही वीडियो में। आप लोग उस क्लास को देख लेना जरूर। देखिए, दुनिया भर में आम के उत्पादन में भारत का कितना योगदान है। तो देखिए, दुनिया भर में आम के उत्पादन में जो भारत का योगदान है वह साथियों 50%। याद रखना, यानी पूरे विश्व में जितना भी आम का उत्पादन होता है 50 से 55% आम जो है केवल भारत में उत्पादित होता है।
संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण रूस यानी पूर्व सोवियत संघ के संविधान से ग्रहण किया है? तो साथियों देखिए संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण है जो कि पूर्व सोवियत संघ के संविधान से ग्रहण किया है? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन नंबर ए मौलिक कर्तव्य, जो कि संविधान के भाग 4 का ए में है, अनुच्छेद 51 का ए में है। 11 मौलिक कर्तव्य हैं जिसको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में भारतीय संविधान में जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कारों में पुरस्कार लेने वाली फिल्म लाइफ ऑफ पाई के निर्देशक का नाम क्या है? यानी ऑस्कर पुरस्कारों में पुरस्कार लेने वाली एक फिल्म है लाइफ ऑफ पाई, काफ़ी फेमस, काफ़ी पॉपुलर। तो इस मूवी के निर्देशक का नाम आपसे पूछा जा रहा है, डायरेक्टर का, तो याद रखना आंग ली। राइट है, ऑप्शन नंबर डी आंग ली आपको यहाँ याद रखना है। आगे देखिए ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास के लेखक कौन है? तो ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास के लेखक कौन है? याद रखना B.S. नाइपॉल। राइट है, ऑप्शन नंबर बी। बीते दिनों दुनिया छोड़ने वाली शकुंतला देवी को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों बीते दिनों दुनिया छोड़ने वाली शकुंतला देवी को मानव कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी मानव कंप्यूटर। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए पंचायती राज दिवस प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। अभिनेता प्राण की सबसे पहली फिल्म कौन सी थी? तो साथियों अभिनेता प्राण की सबसे पहली फिल्म थी यमला जट। करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल होने वाले कश्मीर के पहले खिलाड़ी का नाम क्या है? तो भाई भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल होने वाले कश्मीर के पहले खिलाड़ी हैं परवेज रसूल। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी परवेज रसूल। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं? तो नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार जो है याद रखना कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक माना जाता है, आपको याद रखना है। बिशप शब्द का संबंध किस खेल से है? साथियों देखिएगा बिशप शब्द का संबंध जो है ये किस खेल से है? तो भाई शतरंज से है, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए चेस, शतरंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राजनेता ने आपका पैसा आपके हाथ का नारा दिया? तो भाई इनमें से वो राजनेता कौन है जिन्होंने आपका पैसा आपके हाथ का नारा दिया था? राइट आएगा जयराम नरेश ने। नेक्स्ट है रेडियो प्रसारण का नाम ऑल इंडिया रेडियो कब रखा गया? तो देखिए रेडियो प्रसारण का नाम ऑल इंडिया रेडियो कब रखा गया था? तो सन 1936 ईस्वी में। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी? तो साथियों LIC की स्थापना कब की गई थी ये पूछा जा रहा है, तो याद रखना सितंबर 1956 में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। जैविक डीजल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो जैविक डीजल का सबसे बड़ा उत्पादक देश आपसे पूछा जा रहा है जो कि यूरोपियन यूनियन है, याद रखना ऑप्शन नंबर ए यूरोपीय संघ। सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? यानी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन बनी थी? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा मीरा साहिब फातिमा बीबी। अभी 2024 में ही इनका निधन हो गया, याद रखना। जिब्राल्टर स्ट्रेट तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो साथियों जिब्राल्टर स्ट्रेट को तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला है आरती प्रधान। राइट है, ऑप्शन नंबर बी आरती प्रधान आपको याद रखना है। प्लांटी तथा एनिमिलिया जगत में जीवधारियों को वर्गीकृत किसने किया था? तो देखिए प्लांटी तथा एनिमिलिया जगत में जीवधारियों को किसने वर्गीकृत किया था? तो राइट आंसर आएगा लिनियस ने, कार्ल लिनियस ने। नेक्स्ट है पास्चर डीजे इवानोवस्की ने तंबाकू के मोजेक रोग के रोगाणुओं को पहचाना था जिन्हें क्या कहा गया है? तो करेक्ट आएगा वायरस। साथियों वायरस की खोज की थी रूस के वैज्ञानिक डीजे इवानोवस्की ने, और इन्होंने वायरस की खोज की थी तंबाकू के मोजेक रोग में, याद रखना। ऐसे जीवधारी जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है क्या कहलाते हैं? तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे जीवधारी जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है वे क्या कहलाते हैं? तो करेक्ट आएगा माइक्रोप्लाज्मा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है किन दो टकसालों में सिक्कों के अलावा पदक यानी मेडलों का भी उत्पादन किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी मुंबई व कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस वृक्ष से सुगंधित रेजिन निकाला जाता है? तो भाई इनमें से कौन सा वृक्ष है जिससे सुगंधित रेजिन को निकाला जाता है? याद रखिएगा साल वृक्ष से, ऑप्शन नंबर ए साल। भारत में पहली बार सफ़ेद बाघ कहाँ देखा गया था?
देखिए भारत में पहली बार सफ़ेद बाघ रेवा में देखा गया था, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी रेवा मध्य प्रदेश करेक्ट है। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया? तो भाई सर्वप्रथम इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो एजी टेंसले ने। राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है घरेलू मक्खी का जैविक नाम क्या है? ध्यान से देखिएगा, घरेलू मक्खी का जैविक नाम है मस्का डोमेस्टिका। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। ठीक है, याद रखिए। देखिए होमोसेपियंस मनुष्य का जैविक नाम है या साइंटिफिक नेम है। मंजीफेरा इंडिका आम का जैविक नाम या वैज्ञानिक नाम है। टिट्रिकम एस्ट्रिबम जो है ये आपका गेहूं का जैविक नाम या वैज्ञानिक नाम है। आगे देखिए गियासुद्दीन तुगलक ने मंगोल आक्रमणों को कितनी बार विफल किया? तो भाई गियासुद्दीन तुगलक ने मंगोल आक्रमणों को कितनी बार विफल किया था? तो करेक्ट आएगा 29 बार। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? यानी दिल्ली में सबसे पहले अफगान राज्य की स्थापना किसने की थी? तो देखिए करेक्ट आंसर है बहलोल लोदी ने, जो कि लोदी वंश के संस्थापक थे। यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना किसने की थी? तो यमुना नदी के किनारे पर मुबारकाबाद की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आएगा मुबारक शाह ने। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है मुगल काल में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए मुगल काल में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? करेक्ट आएगा विजारत। ऑप्शन नंबर ए। टंका तथा जीतल शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला प्रथम शासक कौन था? तो टंका तथा जीतल जो कि शुद्ध अरबी सिक्के थे, इन सिक्कों को चलाने वाला प्रथम शासक कौन था? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर ए। परतंत्र भारत का अंतिम कांग्रेस अधिवेशन 1946 में कहाँ हुआ था? तो परतंत्र भारत का अंतिम कांग्रेस अधिवेशन 1946 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? याद रखिएगा मेरठ में। ऑप्शन नंबर बी मेरठ। 1893 ईस्वी में आयोजित प्रथम विश्व धर्म संसद में विवेकानंद जी ने भाग लिया और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो साथियों इसका आयोजन जो है शिकागो में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 1835 ईस्वी में मेडिकल कॉलेज की स्थापना किस स्थान पर हुई तथा शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा को बनाया गया? तो देखिए 1835 ईस्वी में मेडिकल कॉलेज की स्थापना कहाँ पर हुई थी? कलकत्ता में, और शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा को बनाया गया था। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो याद रखिएगा बंदी जीवन इस पुस्तक के लेखक थे सचिंद्र सान्याल। सचिंद्र सान्याल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो साथियों जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? याद रखना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। किस गवर्नर जनरल या वायसराय की भारत में हत्या हुई थी? तो साथियों किस गवर्नर जनरल या वायसराय की भारत में हत्या हुई थी? तो याद रखना करेक्ट आंसर आएगा लॉर्ड मेयो की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। निम्न में से जिप्सम का सर्वाधिक आयात होता है कहाँ? तो भाई जिप्सम का सर्वाधिक आयात कहाँ होता है? तो याद रखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ईरान में। ऑप्शन नंबर ए ईरान। पालघाट गलियारा किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो देखिए ये जो पालघाट गलियारा है ये किन दो राज्यों को जोड़ता है? राइट है केरल एवं तमिलनाडु को। आगे देखिए नेक्स्ट है येरकॉड की पहाड़ी स्टेशन कहाँ पर स्थित है? तो साथियों येरकॉड की पहाड़ी स्टेशन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, याद रखना ये कहाँ पर स्थित है? तो भाई सेवरॉय में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। आगे देखिए किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था 1539 में? तो साथियों 1539 में चौसा की लड़ाई हुई थी जिसमें हुमायूं को किसने हराया था? याद रखिए शेरशाह सूरी ने। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? तो राइट आएगा अनुच्छेद 46 में। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी का आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? यानी किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो देखिए करेक्ट है शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो संविधान सभा द्वारा जो संविधान पारित हुआ था उसमें 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, याद रखना। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? देखिए लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? करेक्ट आएगा पेशवा बाजीराव द्वितीय। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? साथियों ध्यान से देखिएगा अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रेजरी बिल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है।
किस वर्ष भारतीय रुपये का 2 चरणों में अवमूल्यन किया गया था? तो साथियों भारतीय रुपये का दो चरणों में अवमूल्यन हुआ था 1991 में। याद रखना अब तक भारतीय रुपये का 3 बार अवमूल्यन किया जा चुका है। पहली बार 1949 में, दूसरी बार 1966 में और तीसरी बार 1991 में। उपनिषद पुस्तकें हैं किस पर, यानी उपनिषद पुस्तकें जो है ये किस पर आधारित है? राइट है साथियों ऑप्शन नंबर डी, दर्शन पर। अगला है भारत के किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो भाई भारत में जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उस चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली को अपनाया जाता है। याद रखना 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी? तो देखिएगा 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी? तो साथियों राइट आंसर होगा राजा राम मोहन राय ने, ऑप्शन नंबर बी। और राजा राम मोहन राय ने साथियों 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना भी की थी, याद रखना है। राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु निम्नलिखित में से किससे कम नहीं होनी चाहिए? यानी राज्यसभा के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, यह आपको याद रखना है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी 30 वर्ष। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए 35 वर्ष। ठीक है साथियों, आज की इस क्लास में पूरे 60 क्वेश्चंस थे आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए। ये क्वेश्चंस कैसे थे आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। इस वीडियो को एक लाइक और अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिए। चलिए तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।